तो क्या होगा, व्हेन एनीवन इज अवेलेबल मोर, लाइक बेटा तुम भी अवेलेबल होते होगे जब ज्यादा, तो तुम्हारी भी डिमांड के साथ क्या होता है, फॉल होती है ना, लोगों के साथ ज्यादा अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब ज्यादा होता है, मतलब व्हाट इज द सिचुएशन जब हम फॉरेन एक्सचेंज मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं अच्छे से। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही होता है डॉलर, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड करेंसी। यहां पे मैं डॉलर को ही लेके चलूंगा, हर बार डॉलर ही बोलूंगा, तो डॉलर 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 डॉलर, ओके ठीक है। नहीं, तो जब हम डॉलर को करेंगे तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है भाई, डिमांड डॉलर की कब बढ़ेगी ये कैसे पता चलेगा? से फॉर एग्जाम्पल हम सोच के देखते हैं, हम समझ के देखते हैं, अभी 64 रुपीज इक्वल्स टू $1 है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि मार्केट में जो डॉलर है वो कंपैरेटिवली वीक हो गया। कैसे? हमारा जो रुपया है वो हो गया 63 रुपीज का इन कंपैरिजन टू $1। यानी ये सिचुएशन क्या बता रही है कि जो डॉलर है वो वीक हो चुका है। पहले क्योंकि लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई ना, अब मैं पुराना वापस तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं समझा चुका हूं क्लियरली। जिसको भी नहीं आ रहा है प्रीवियस वीडियोस में देखो कैसा क्यों हो रहा है। तो जब हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इस सिचुएशन में वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दिस करेंसी इज गेटिंग वीकर। यहां पे हमारा रुपया जो है स्ट्रांग हुआ, जो फॉरेन करेंसी है या जो फॉरेन एक्सचेंज है वो वीक हो गया। तो इस केस में क्या होगा? मैं बात कर रहा हूं भारत की, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताओ जल्दी से मुझे। इस सिचुएशन में मैं इंपोर्ट ज्यादा करना चाहूंगा या एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहूंगा? मैं केस ले रहा हूं यहां पे इंपोर्ट का, ध्यान से सुनना, क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड, व्हेन वी विल डिमांड यूएस डॉलर, सोच के देखो ना, मुझे यूएस डॉलर की जरूरत कब पड़ेगी? आई विल डिमांड यूएस डॉलर व्हेन, आराम से जा रहा हूं मैं, You have to buy something from USA. USA से कुछ खरीदना होगा तो USA से आप US डॉलर में ही खरीद सकते हो, इसलिए मैं US डॉलर डिमांड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं, समझ में आ गया कि अगर मुझे कुछ बाय करना है कहां से? USA से, तो मैं डॉलर को डिमांड करूंगा। इस सिचुएशन में तो मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड करूंगा। क्यों? बिकॉज अब मुझे कंपैरेटिवली रिलेटिवली चीजें चीप पड़ रही है। पहले अगर मैं पहले कभी खरीदता तो मुझे कोई भी कमोडिटी 64 रुपीज के हिसाब से पड़ती, लेकिन अब मुझे पर डॉलर जब भी मैं कोई चीज वहां से खरीदूंगा, नाउ आई जस्ट हैव टू पे ₹63। तो इस केस में क्या होगा? आई विल डिमांड मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ यूएस डॉलर, ताकि मैं यूएस डॉलर अपने पास रख सकूं। बीइंग अ कंपनी, बीइंग द गवर्नमेंट, मैं बात कर रहा हूं, अपने पास मैक्सिमम यूएस डॉलर रख सकूं, सो दैट मैं वहां फॉरेन मार्केट से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करा सकूं एट अ चीपर प्राइस। फिर से मैं बोलूंगा, पहले आई वॉज पेइंग 64 रुपीज अ डॉलर, नाउ आई जस्ट हैव टू पे 63 रुपीज अ डॉलर, एंड दैट इज वाई at this particular price I will try to buy more and more from the foreign market, and that is why I will demand the foreign exchange, I will demand the dollar. When I will demand the dollar, फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में घुसा लो, I will demand the dollar only when my currency, the local currency is stronger and the dollar is weaker. फिर से मैं लिख दूं क्या? जी मैं लिख रहा हूं। आप लोग इसको पॉज करके आराम से समझ सकते हैं, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा यहां पे कि जब भी फॉरेन करेंसी वीक होगी मैं डिमांड करूंगा फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेन करेंसी वीक होने का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग है। इस केस में पर डॉलर आई हैव टू पे लेस, एंड दैट इज व्हाई आई विल डिमांड मोर एंड मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ और भी क्या रीजंस हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला तो वो बेसिक आ जाता है कि वी हैव टू इंपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना है तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं कि हमारी करेंसी, भारत की करेंसी रुपया इज अ सॉफ्ट करेंसी। You cannot make payments in soft currency, you have to make payments in hard currency. So you have to pay in dollars, yens,
पाउंड स्टर्लिंग्स, तो आप जानते हो कि आपको रुपीस में तो पेमेंट करनी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर डिमांड करोगे बिकॉज यू हैव टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको टूरिज्म पर्पज से कहीं जाना है, कहीं बाहर आपको स्टे करना है, तो ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग द फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज वहां पे लेके रुपया तो चिल्लाओगे नहीं, 2 रुपए ले लो, 3 रुपए ले लो, ऑब्वियसली यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। पता नहीं क्या बताने लायक था, ठीक है फिर भी चलो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स इन द फॉरेन मार्केट। अब आपको फॉरेन मार्केट में अगर एसेट्स भी चाहिए तो बट ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग डॉलर। यार देखो मैं परेशान हो गया हूं, मैं समझा चुका हूं, और मैं क्या समझा चुका हूं कि हमारी करेंसी सॉफ्ट करेंसी है, नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर। सो व्हाटएवर यू हैव टू डू विद द फॉरेन कंट्रीज, व्हाटएवर ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, आइटम्स, प्रॉपर्टीज, import of goods, whatever you have to do, you have to have the hard currency and that is actually the dollars. So you need to have the foreign exchange, you need to foreign exchange में बता चुका हूँ क्या है डॉलर। So you need to have dollar if you want to make payments anyhow anyway, and that is the reason you demand the foreign exchange. So you just memorize के काहे के लिए चाहिए होता है, because you just need to find a reason। अच्छा इसके लिए चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, I have told you, because hard currency is accepted worldwide, not the soft currency। and फिर से बोलूंगा भाई प्लीज, इंडियन करेंसी इज अ सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी पे। देखो यार, जब मैं डिमांड की आपको बात बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि हाउ एडवांटेजियस इट इज टू डिमांड when the dollar is comparatively on a weaker side and our local currency is comparatively on a stronger side। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा, और दिमाग में ऐसा गलत बिठाना भी मत कि इसके अलावा तो कभी डिमांड ही नहीं करेंगे, नहीं नहीं सेल आएगी, सस्ती होगी करेंसी तभी आप डिमांड करोगे, ऐसा नहीं है। आप डिमांड रेगुलर करते हो, मैंने आपको ये बताया कि वो एडवांटेजियस आपके लिए कब है, या डिमांड ज्यादा कब बढ़ जाती है, ये आपको पता होना जरूरी है। सप्लाई के साथ भी सेम वैसे ही है। यू सप्लाई मतलब फॉरेन करेंसी जो है उसकी जो सप्लाई है वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, तो मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सप्लाई नहीं होती है, डॉलर इज ऑलवेज सप्लाइड। बट चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि सप्लाई में राइज कब आएगा, कब डॉलर ज्यादा सप्लाई की जाएगी। तो देखो यार बात सिंपल सी है, सप्लाई अगर डॉलर की बढ़ रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हार्ड करेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो यूएसए का कंट्रोल है डॉलर पे, देखते जाना। अब यूएसए का कंट्रोल है डॉलर पे, क्या किया जाए भाई, यूएसए भी सोचेगा कि यार किस तरीके से मैं डॉलर को कंट्रोल करूं, किस हिसाब से। अब मैं जब यहां पे बात कर रहा हूं तो यूएसए करेंसी की सप्लाई ज्यादा कर रहा है, मतलब डॉलर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा कर रहा है, तो ऐसा किस केस में होगा, मतलब यूएसए ऐसा कब सोचेगा, थोड़ा सा सोचते हैं। यूएसए सप्लाई करेगा यानी यूएसए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डॉलर निकाल रहा है। Now dollar will be more in the market when USA is there to buy something from the market, and USA will only buy when USA is getting the goods at a cheaper rate। अगर USA चाइना में प्रोडक्शन करवाता है तो कोई कारण है, क्योंकि चाइना में उसे चीप पड़ता है। ऐसे ही USA अगर इंडिया से कोई चीज खरीद रहा है तो वो कारण है क्योंकि उसे इंडिया से वो चीज सस्ती पड़ रही है। चलिए वो एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, जनरली $1.64 के बराबर है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए, ये हम हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, कैसे, $1 हो गया ₹65 के बराबर। नाउ दिस इज एन एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर द यूएसए। कैसे, क्योंकि पहले यूएसए जब भारत से खरीद रहा था तो उसे $1 के बदले ₹64 के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, उसे $1 के मुकाबले ₹65 की कोई भी कमोडिटी खरीदने का मौका मिल जाएगा। दैट मींस व्हाटएवर दैट वाज नॉट इन द रेंज, नाउ दे विल बी एबल टू बाय एट ₹65, क्योंकि ₹65 तक की वैल्यू के गुड्स कॉस्टिंग जो कर रहे हैं वो लोग खरीद सकते हैं, बिकॉज हमारी लोकल करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई है। दैट मींस पहले हम $1 के बदले लेसर गुड्स सेल कर रहे थे, अब हमें $1 के बदले मोर गुड्स देने पड़ेंगे, ₹65 वर्थ ऑफ वैल्यू के गुड्स देने पड़ेंगे। ये यूएसए को एनकरेज करेगा कि वो इंडिया से ज्यादा खरीदे। तो ये क्या हो रहा है, देखो इधर पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, यूएसए को, एंड यूएसए क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, इंडिया से कर रहा है। समझ में आ गया। तो इस सिनेरियो में हुआ क्या, डॉलर की जो मार्केट में सप्लाई है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई, बिकॉज यूएसए इज फ्रीक्वेंटली बाइंग फ्रॉम इंडिया। एंड व्हाई दे आर बाइंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड्स एट अ चीपर रेट, और वी कैन से दे आर बाइंग गुड्स, उनको गुड्स ज्यादा मिल रहे हैं $1 के मुकाबले। अब पहले कम के मिल रहे थे, पहले 64 के मिल रहे थे, अब 65 के मिल रहे हैं। सो दे वांट टू बाय मोर एंड मोर एंड मोर फ्रॉम भारत। अब भारत से ज्यादा खरीदना है तो भारत को पेमेंट कैसा करना पड़ेगा, भारत हार्ड करेंसी में
में तो लेगा, क्योंकि हार्ड करेंसी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो जब यूएसए इंडिया को पेमेंट करेगा तो इंडिया डॉलर एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स यूएसए इज सप्लाइंग मोर एंड मोर डॉलर टू इंडिया एंड इंडिया इज एक्सेप्टिंग द डॉलर। तो ये क्या हो गया, जो सप्लाई थी वो बढ़ गई। किसकी बढ़ गई, डॉलर की बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे हमें समझ में आ गया कि यूएसए भी अपना फायदा देखता है, इंडिया भी अपना फायदा देखता है। पर्सपेक्टिव है डिमांड और सप्लाई का। चलिए एक और बार देख लेते हैं कि सप्लाई की जरूरत कब पड़ेगी, जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई की जरूरत कब पड़ेगी। वही हो जाएगा, पहला इंपोर्ट था डिमांड में, यहां पे हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, स्पेकुलेशंस भी हो सकते हैं। कई लोग तो स्पेकुलेशन के लिए ही करेंसीज को खरीदते या बेचते हैं। तो देयर कैन बी न्यूमरस रीजंस। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सप्लाई होता है, किस हिसाब से डिमांड होता है। चलिए लास्टली एक बार इनके ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए और कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट गया हो, मतलब कहीं से भी छूट गया हो। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कैसे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल तरीके से काम करता है जैसे एक्चुअल डिमांड काम करती है। अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो फॉल होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉरेन एक्सचेंज फॉल हो रहा है मतलब लोकल करेंसी अप जा रही है। आराम से दिमाग में बिठाओ, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता और मैं ग्राफ को बड़ा क्लियरली समझाना चाहता हूं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, आप टेंशन बस मत लेना। देखो क्या हुआ, यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। $1.64 था, मैं बात कर रहा हूं अभी डिमांड की। ये जो रेट है, रेट फॉल हुआ है। रेट फॉल होने का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब डॉलर। मैं बोल चुका हूं डॉलर डॉलर डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ही होता है डॉलर, मैं बता चुका हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है यहां पे, मतलब डॉलर फॉल हो रहा है। डॉलर फॉल हो रहा है मतलब क्या, लोकल करेंसी स्ट्रांग हो रही है। बिल्कुल सही जा रहे हो। कैसे, अब $1 के बदले 63 रुपीस हो गया ना। डॉलर जो था वो वीक हो गया और हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, यहां तक बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या हुआ, फिर से बोल रहा हूं, $1.64 के हिसाब से था, अब $1.63 के हिसाब से है। डॉलर वीक क्यों हुआ, डॉलर फॉल क्यों हुआ? क्योंकि पहले डॉलर इतना शक्तिशाली था कि वो 64 रुपीस के गुड्स खरीद लेता था। अब डॉलर वीक हो गया और सिर्फ 63 रुपीस के गुड्स खरीद पा रहा है, तो डॉलर फॉल हुआ। इससे क्या होगा, जो डॉलर की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। हमारा भारत डॉलर भर भर के डिमांड करेगा। स्पेकुलेशन के लिए मे भी हो सकता है, मे भी हम गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हो, मे भी उसके लिए हम डॉलर डिमांड कर, मतलब देयर कैन बी न्यूमरस रीजंस। जो भी रीजंस हो, हम डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। क्या ये समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं सप्लाई के बारे में। सुनना, यहां पे उल्टा है। यहां पे क्या बोला, रेट ऑफ एक्सचेंज जब बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। कैसे, वो भी समझाता हूं यार। अब मैं फिर से वही बात करूंगा। यहां पे जब मैंने बात की तो यहां पे मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की। वहां जब मैं बात करूंगा तो मैं यूएसए के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। वही हो गई भाई, डिमांड कंज्यूमर के बेसिस पे, सप्लाई प्रोड्यूसर के बेसिस पे। तो यहां पे भी तो वही होगा। अगर डिमांड है तो इंडिया डिमांड के बेसिस पे, सप्लायर कौन है भाई डॉलर का, यूएसए, तो यूएसए के बेसिस पे। चलिए करते हैं, यूएसए की सप्लाई डॉलर की कैसे मेजर करोगे। देखो यार सुनना, ये आइडियल सिचुएशन है। अब क्या हुआ, रेट ऑफ एक्सचेंज स्ट्रांग हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब जो हमारा डॉलर था वो स्ट्रांग हो गया, तो ऑब्वियसली लोकल करेंसी हमारे भारत की फॉलो ही होगी। मतलब क्या हो गया, $1 इक्वल्स टू 65 रुपीस। मतलब अब यूएसए खुद पे गर्व कर रहा है। पहले तो हम $1 के बदले 64 रुपीस की हम डिमांड करते थे। पहले तो $1 के बदले हम 64 रुपीस के गुड्स खरीद सकते थे, लेकिन अब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज स्ट्रांग हो गया है। हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज बताया मैंने, हमारा डॉलर स्ट्रांग हो गया है। डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब है अब $1 के बदले हम, बधाई हो, 65 रुपीस की चीज खरीद सकते हैं। तो 65 रुपीस की जब चीज खरीद सकते हैं तो हम मार्केट में सप्लाई ज्यादा बढ़ा देंगे। सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे नहीं, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इंडिया से चीजें खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे।
और खरीदेंगे तो पेमेंट डॉलर में करेंगे, डॉलर में करेंगे, डॉलर में करेंगे, और डॉलर में पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। डॉलर में पेमेंट क्यों करेंगे? डॉलर इज अ हार्ड करेंसी। डॉलर में पेमेंट इसलिए करेंगे बिकॉज इट इज अ हार्ड करेंसी, इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और भारत भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि भारत के लिए भी डॉलर उतना ही वैल्यूएबल है। तो सप्लाई डॉलर की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बिकॉज अमेरिका जो है वो भारत से चीजें खरीद रहा है, भारत से इंपोर्ट कर रहा है चीजें, और भारत को जब पेमेंट कर रहा है तो डॉलर में कर रहा है, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। और अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया है। रेट ऑफ एक्सचेंज स्ट्रांग मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया है। डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब नाउ अमेरिका कैन बाय मोर वर्थ ऑफ गुड्स। पहले 64 रुपीस के खरीद पा रहा था, अब 65 रुपीस तक के गुड्स खरीद सकता है इंडिया से। इसलिए डॉलर दे दे के ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदना चाहेगा। ये हो गए दोनों के ग्राफ। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने लास्ट 2 टॉपिक्स जो बचे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, so if you like our videos, hit the like button, subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in। और हाँ, आखिर में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए कॉमर्स बाबा से तो वो घंटा दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।